और जो नेक्स्ट साउंड पे फिगर ऑफ स्पीच है वो बहुत ही आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत इजी है। उस पर बस 2 मिनट का समय लूंगा मैं, क्योंकि टाइम नहीं है उसके लिए, और आप सब लोग जानते हो। उसका नाम है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया इस ये आप सभी को मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल पढ़ते थे तो ये अक्सर रहता था, ओनोमोटोपोइया। तो ये बहुत इजी है, सीधे लिख ही लीजिए, ठीक है। ओनोमोटोपोइया इज द यूज ऑफ वर्ड्स दैट फोनेटिकली। नेटवर्क बहुत खराब है क्या? कुछ लोग बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। फोनेटिकली imitate a natural or mechanical sound, a natural or mechanical sound। नेचुरल मतलब जो वैसे आती है, मैकेनिकल मतलब जो हम बना सकते हैं, जो हमारे सामने मतलब रिपीट होता है, हम मुंह से बोलें उसी तरह कोई और भी बोले तो मैकेनिकल। नेचुरल मतलब जो नेचुरल चीजें हैं उनकी आवाज जो आती है। तो नेचुरल एंड मैकेनिकल साउंड, यूज ऑफ वर्ड्स दैट phonetically imitate a natural or mechanical sound and thereby, और इस तरह आप बोल सकते हो कि thereby convey, इस तरह ये क्या करते हैं, कन्वे करते हैं मीनिंग थ्रू साउंड इफेक्ट, मीनिंग थ्रू साउंड इफेक्ट, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट के द्वारा मीनिंग दिया जाता है ओनोमोटोपोइया में। वो वर्ड ना बोल के साउंड इफेक्ट के द्वारा मीनिंग मिलेगी। नोट कर लिया सभी ने? यूज ऑफ वर्ड्स दैट फोनेटिकली इमिटेट अ नेचुरल और मैकेनिकल साउंड एंड देयर बाय कन्वे मीनिंग थ्रू साउंड इफेक्ट, ठीक है। सीधे आ जाते हैं अब एग्जाम्पल पे, और एक एग्जाम्पल बस लेते हैं, ज्यादा यहाँ पे समय ही नहीं लगाऊंगा मैं। अगर आप ध्यान दें तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ये बहुत ही फेमस लाइन है, अगर आप लोग बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। द murmurous haunt of flies on summer eves। बताइए। जॉन कीट्स। बहुत अच्छा, जॉन कीट्स का है, और पोयम का नाम ओड टू नाइटिंगेल। बहुत अच्छा, ओड टू नाइटिंगेल, ठीक है। ओड टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए, द मरमरस, तो ये जो मरमरस है ना, ये साउंड इफेक्ट को दिखा रहा है। मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, जो फ्लाइज हैं वो देखिए एक एकदम अजीब से इनकी आवाज होती है ना, अजीब सा ऐसे करके आवाज आती है, जो भी हो, तो वो उसी को मरमरस साउंड, मरमरस हॉन्ट है। तो ये जो मरमरस वर्ड है ये अपने आप में साउंड इफेक्ट को दिखा रहा है, किसके? फ्लाइज के। तो यहाँ ओनोमोटोपोइया का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक ये हो गया। एक और इजी सा बस दिखा दे रहा हूं, बाकी आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत है भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े सीधे। नो सर। हाँ, एक एग्जाम्पल हाँ एक बस ले लीजिए, इसलिए कि वो एक पोयम का है, वो भी अच्छा पोयम है आपके कोर्स का। अगर आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक समझते हैं, जो समुद्र के किनारे जो है पत्थर वगैरह होते हैं छोटे छोटे, उनको क्रैक्स बोलते हैं। लैपिंग मतलब उनकी जो साउंड वो जा जाके उससे लड़ रही है, तो एक लैपिंग, उसी को लैपिंग बोला गया है, ठीक है, जो वहां से साउंड आ रहा है। तो ये लैपिंग वर्ड जो है ये साउंड इफेक्ट को दिखा रहा है, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ बहुत सही। ना मैथ्यू अर्नोल्ड का नहीं है, डाबर बीच बहुत अच्छा नहीं, ये टेनिसन का है, मोटे दी आथर
एक्चुअली ना ये इतनी फेमस, मतलब थीम जो है ना ये बहुत ही फेमस है। जैसे डावर बीच पोएम में भी एकदम सेम ऐसा ही है। तो हो सकता है कनेक्ट आप कर रहे हैं, अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग। लेकिन फिलहाल ये टेनिसन का है, मोर्टे डी आर्थर। मोर्टे डी आर्थर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये ओनोमोटोपोइया हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग डालिए पन। बहुत ही खतरनाक लेकिन बहुत ही अच्छा पन को करते हैं। बहुत टफ है। रोज आप आती हैं पूनम जी? सर हम आते हैं। रोज आती हैं। हम आपके 3 नाम है, कभी कोई नाम बोल देते हैं, बुरा मत मानिएगा। सर हमारा नाम सर जो आते हैं जिस नाम से आप वही नाम लिया थे। पूजा। सर अच्छा सर पन बताइए। अच्छा, आपके नाम में पन भी लग रहा है। चलिए, पन या इसी को बोलते हैं पैरानोमासिया। ठीक है, डेफिनेशन में बहुत दम नहीं है, एग्जाम्पल में ज्यादा दम रहेगा। लिखिए, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड प्ले, अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड प्ले which achieves a duplicity लिख लीजिए, which achieve a duplicity, CITY, a duplicity of sense under unity of sound, अब ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज, बिल्कुल मत समझिएगा, इसको समझना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड प्ले, एक वर्ड प्ले होता है विच अचीव्स अ डुप्लीसिटी मतलब डबल मीनिंग देने की कोशिश, डुप्लीसिटी ऑफ सेंस। एक ही वर्ड जब डबल सेंस देने लगे, या 2 अलग अलग वर्ड आए और वो 2 अलग अलग सेंस में हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे वो आएगा। बस आप ये समझिए कि जब एक वर्ड या एक साउंड से डबल सेंस मिले, अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड प्ले विच अचीव्स अ डुप्लीसिटी ऑफ सेंस। ठीक है, अंडर, अच्छा अंडर मैं लिखना भूल गया, अंडर यूनिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अंडर यूनिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इतना नोट कर लिया। आगे लिखिए। तो साउंड और वर्ड दोनों का यहां इफेक्ट होगा, दोनों चीज होगा, वो हम देखेंगे। लिखिए, द वर्ड्स यूज्ड हियर आर the words used here are आगे अगले पेज पे चलें। हैव यू ऑल नोटेड? यस सर। हियर आर सिमिलर इन साउंड। अगर एक से ज्यादा वर्ड यूज होंगे तो वो सिमिलर इन साउंड होंगे, बट सर वो थोड़ा सा रह गया था उसमें। अच्छा एक सेकेंड, बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है, मैं पीछे चल रहा हूं, बताइए क्या रह गया भाई, देखिए। आखिरी वाली लाइन सर, the words used here are। ठीक है, आगे चलते हैं। जी। सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है सर, क्या हम इसे श्लेष अलंकार कह सकते हैं? बिल्कुल, श्लेष बिल्कुल कर सकते हैं। श्लेष एग्जाम्पल, श्लेष अलंकार का वही है ये सर, एकदम वही है। अभी उसको भी देखेंगे, आप ही लोगों से एग्जाम्पल लेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। और लिखिए, यूजली पन का यूज क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। लिखिए, यूजली पन इज यूज्ड टू secure a humorous or witty impression।
ठीक है, मतलब ह्यूमरस या विटी थोड़ा सा इंप्रेशन शो करने के लिए पन को यूज करते हैं। ठीक है, श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल बताइए ज्ञान जी। सर रिपीट थोड़ा सा ऐसा छोड़। यूजली पन इज यूज टू सिक्योर अ ह्यूमरस और विटी इंप्रेशन। अ ह्यूमरस और विटी इंप्रेशन। नोटेड? यस सर। चलिए, अब आप बताइए, एग्जाम्पल बताएंगे ज्ञान जी, पन का एग्जाम्पल हिंदी के एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे। बताइए, कनक कनक से मुझे- 100 गुनी वाला है क्या? नहीं सर, उससे कलर बेटर कलर है। से तो बोली बात करता है ना। नहीं सर। पानी गए नौबरे बिन पानी तब सुन। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल ज्यादा बढ़िया है, ये सही है, फिर से बोलिए। रहमन पानी राखिए बिन पानी तब सुन। हाँ, पानी गए गए न नौबरे उबरे। मोटी मानुष चून। ठीक मोटी है। मानुष चून। हाँ, इसको आप समझा सकते हैं, बताइए थोड़ा इसको। जी सर जी, रहीम दास जी कहते हैं कि बिना पानी के रहमन पानी राखे बिन पानी तब सून, बिना पानी के सब सूना है। उसी प्रकार से इस पानी शब्द का अर्थ 3 जगह लिया जा रहा है। हम्म, के लिए उसके मान सम्मान आत्म सम्मान मर्यादा से लिया जा रहा है। पानी से मोती की चमक के लिया जा रहा है। पानी से चूने का जो गीलापन होता है उससे लिया जा रहा है। बिना पानी के चूना बेकार हो जाएगा, बिना पानी के मोती की चमक अधूरी है और बिना पानी के आदमी का सम्मान भी अधूरा है। बहुत तो बढ़िया। कहते नहीं थे कि तुम्हारी आंखों का पानी भर गया क्या, तो इसका मतलब क्या तुम्हारी आंखों का जो सम्मान है वो खत्म हो गया क्या। बहुत बढ़िया। तो बेशरम मतलब हो बड़े गए पानीदार आदमी हो कहा। बेशरम हो गए हो क्या? अच्छा, पानीदार आदमी हो क्या। एक मिनट, पानी गए ना उबरे वाले अंतिम वाली लाइन बोलिए। मोती मानस चून, ये जी जी सर जी, मोती मानुष चून। अच्छा, ठीक है। तो ये हिंदी में एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सौरभ जी ने दिया, अच्छा दे रहे थे। बहुत दिन पहले मैंने इसको पढ़ा था। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे आप जो है पानी शब्द के जो है डिफरेंट जो है वो देख रहे हैं ना, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं इंग्लिश वाले पन में, और यहाँ देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, इससे काफी हद तक मिलता जुलता है और कुछ ज्यादा भी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। आगे बढ़े। अब लिखिए टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पन, हेडिंग डालिए वेरियस टाइप्स ऑफ पन। अब सबसे पहला लिखिए, मतलब नाम नहीं है कुछ, सीधे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं। लिखिए बाय यूजिंग अ वर्ड ओनली वंस, बाय यूजिंग अ वर्ड ओनली वंस इन अ स्टेटमेंट। थोड़ा फास्ट लिखेंगे आप लोग ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें। बाय यूजिंग अ वर्ड ओनली वंस इन अ स्टेटमेंट but making it carry two very different implication, two very different implication। बहुत अच्छा। तो अब implications मतलब मीनिंग। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज आप कर रहे हैं एक वर्ड और एक ही बार कर रहे हैं वो अ वर्ड ओनली वंस, लेकिन जब मीनिंग की बात आ रही है तो एक वर्ड ही दो दो मीनिंग दे दे रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। हैव यू ऑल नोटेड? यस सर। अब ये एग्जांपल सुन के थोड़ा आपको हंसी आएगी, लेकिन अच्छा वाला एग्जांपल है। व्हेन द हस्बैंड died, the wife pined for a second।
जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो जो वाइफ है उसको कष्ट हुआ। ठीक है, पाइन का मतलब पाइन का मतलब ध्यान देना, पाइन का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत तीव्र डिजायर होना। ठीक है, पाइन एक वर्ब है अपने आप में। एक चीज ये है। तो अब आपको समझना है, जब आप बोल रहे हैं कि व्हेन द हस्बैंड डाइड द वाइफ पाइंड फॉर अ सेकेंड, ठीक है, तो ये पाइन का मतलब नहीं, यहाँ पे फॉर अ सेकेंड की ध्यान देना है। पाइन का मतलब होता है बहुत तीव्र इच्छा होना। ठीक है, किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा होना, और पाइन का मतलब कष्ट भी होता है। ठीक है, कि आपने कष्ट सहा। ठीक है, तो अब आप हमें ये बताइए कि आपको दो मीनिंग क्या समझ में आ रहा है। सर पहले सेकंड का अर्थ हो जाएगा घड़ी की सुई वाला सेकंड, और दूसरे सेकंड में सर सेकंड से मतलब है वाइफ से। बहुत सही, बहुत सही। नहीं, दूसरे सेकंड का मतलब क्या है? पहले का सर घड़ी में जो सुई होती है सेकंड वाली उससे है, दूसरे से वाइफ। वाइफ क्या है? वाइफ, हस्बैंड डाइड होगा तो वाइफ कैसे? ध्यान दो। मतलब सर नहीं, आप कह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, वह हस्बैंड होना चाहिए। देखो, अब जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो जो वाइफ है, एक तो मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए उसने क्या हुआ, उसको कष्ट हुआ, एक ब्रीफ मोमेंट के लिए जो है उसे कष्ट हुआ। जब बहुत ज्यादा कष्ट हुआ तो एक तो ये हुआ। यहाँ सेकेंड का मतलब पहले कहते हैं ना वेट अ सेकेंड, तो वेट अ सेकेंड का मतलब क्या हुआ? वेट फॉर अ मोमेंट, यानी कुछ समय के लिए भैया रुक जाओ। वो कह रहा अरे अरे चलिए चलिए जल्दी कॉलेज चलते हैं, तो उसने कहा वेट अ सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ देर के लिए रुक जाओ। तो यहां पे एक सेकेंड का मतलब क्या हुआ? ये टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? फॉर फ्यू मोमेंट। तो ए सेकेंड का पहला मतलब है फॉर फ्यू मोमेंट, और एक दूसरा भी मतलब है कि जब एक हस्बैंड डेथ हो गई है तो यानी उसकी इच्छा किस चीज की हो रही है? एक दूसरे हस्बैंड की। ये भी एक मीनिंग हो सकता है। तो अगर वो वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करती है और वो मना ही रही थी कि हस्बैंड मर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? दूसरे की इच्छा है। एक ये भी सिचुएशन है, और दूसरा ये है कि चलो भाई बहुत प्यार करते थे लेकिन अब एक मर गया, ठीक है, डेथ हो गई है और अभी उम्र बहुत ज़्यादा पड़ी है। ठीक है, अगर किसी की डेथ, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए 20 साल की अवस्था में, 19 साल की अवस्था में शादी हो, 20 साल में डेथ हो जाए, 21 साल की अवस्था में शादी हो, 22 साल की अवस्था में डेथ हो जाए, तो सीधी सी बात है कुछ समय बाद दूसरे हस्बैंड की इच्छा होगी। तो ये चीज जो है है। तो यहाँ पे द हस्बैंड डाइड, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आप सभी को कि पाइन फॉर अ सेकेंड, यानी अ सेकेंड का एक मतलब है, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, अ सेकेंड इज इक्वल टू, अ सेकेंड का दो मतलब है। एक तो मतलब है मोमेंट, अ ब्रीफ मोमेंट, ठीक है, यानी थोड़े समय की बात हो रही है कि कुछ समय के लिए वो रोई या उसको कष्ट हुआ। एक तो टाइम का इंप्लीकेशन है, दूसरा अ सेकेंड हस्बैंड, अ सेकेंड हस्बैंड, दो मतलब है। ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ मोमेंट। सभी को इतना क्लियर हो रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल था। व्हेन द हस्बैंड डाइड द वाइफ पाइंड फॉर सेकेंड, यानी कुछ सेकेंड के लिए उसने रोया, तो एक टाइम, और दूसरा पाइंड फॉर सेकेंड मतलब सेकेंड हस्बैंड। तो एक ही वर्ड दो चीजें यहाँ पे इम्प्लीकेशन दे रहा है। एक एग्जाम्पल बस लेते हैं ताकि जल्दी से एंड करें। दूसरा आ जाइए नेक्स्ट, और लिखिए टाइप 2। वेरिएशन में हम टाइप 1 देखें, अब लिखिए टाइप 2। यहां लिखिए बाय यूजिंग द सेम वर्ड, the same word twice in two different senses, यानी क्या होगा? सेम वर्ड को आप यूज करोगे लेकिन ये दो अलग अलग सेंस में होंगे। यानी एक ही वर्ड दो बार आएगा, लेकिन दोनों बार आने का मतलब ये नहीं कि दोनों बार सेम मीनिंग दे रहा है, दोनों बार उसकी मीनिंग चेंज है। कैसे? एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैंने, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो मैं लिख रहा हूं।
अक्सर आपको पन के एग्जाम्पल में मिल जाता है। द लेपर्ड कैन चेंज स्पॉट्स बट, और ये अच्छा भी एग्जाम्पल है, बट कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। ठीक है, अब आप बता सकते हैं क्या मतलब है? अगर आप लेपर्ड को देखें, ठीक है, यस सर। एक मिनट, एक लेपर्ड को देखते हैं पहले। मैं यहां पे लिख रहा हूं लेपर्ड, ये देखिए लेपर्ड। सर मैं कोशिश करूँ क्या सर? क्या एक आसमान है सर, एक उससे जो डब्बा लगा हुआ है। देखिए ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लेपर्ड है ना, तो आप इसके बॉडी पे देखिए डिफरेंट स्पॉट हैं कि नहीं है। तो ये जो स्पॉट, एक स्पॉट का मतलब है कि लियोपार्ड कैन चेंज स्पॉट्स। तो जो पहले वाला स्पॉट है ना, उसका मतलब है डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट पोजीशन। जब लियोपार्ड को किसी को किल करना होता है तो आप देखते हैं बहुत आराम से, आहिस्ता से जाता है, डिफरेंट पोजीशन लेता है। देखिए अभी कितना आराम से जा रहा है। तो डिफरेंट पोजीशन कह लीजिए या डिफरेंट प्लेसेस बोल लीजिए। तो पहले स्पॉट का मतलब प्लेस, और दूसरे स्पॉट का मतलब है कि इसके जो बॉडी पे ये आप मार्क्स देख रहे हैं डिफरेंट, क्या इसको लियोपार्ड चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता। तो पहला जो चेंज कर सकता है वो है पोजीशन, और जो नहीं चेंज कर सकता स्पॉट है, उसका मतलब ये इसके बॉडी पे जो मार्क्स हैं वो है। इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को कि नहीं? जी सर। यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत छोटी सी चीज थी। तो यहाँ पे, यहीं पे ब्रैकेट में लिखेंगे कि फर्स्ट स्पॉट, जो पहला वाला स्पॉट्स है, उसका मतलब क्या है? प्लेस। ठीक है, प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस। और जो सेकेंड वाला स्पॉट्स है, सेकेंड में ऑलरेडी है, फर्स्ट सेकेंड इसी तरह लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या है? मार्क्स ऑन बॉडी। क्लियर? नोटेड? यस सर। यस सर। बहुत सही, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल और इसका दे देते हैं ताकि एकदम 100% आपके दिमाग में सेट हो जाए। एक दूसरा एग्जाम्पल 2, और ये आप ही बताओगे मीनिंग, आप ही लोगों में से कोई। हिज नॉलेज अबाउट साउंड, हिज नॉलेज अबाउट साउंड इज रियली साउंड। बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने में, कितना विटी कमेंट लगता है जब कोई इस तरह बोले तो। हिज नॉलेज अबाउट साउंड इज रियली साउंड। तो यहां पहला साउंड का मतलब क्या है और दूसरा साउंड का मतलब क्या है? तो पहला साउंड का मतलब वही है जो आप सोच रहे हो। तो एक साउंड का मतलब हो गया नॉइस, और अगर आप चाहो तो इसे फिजिक्स में एक चैप्टर भी है साउंड, वो भी ले लो। तो फिलहाल आप एकदम सीधा सा एग्जांपल लीजिए, नॉइस। ठीक है, हिज नॉलेज अबाउट साउंड, यानी पहला है नॉइस, और दूसरा जो साउंड है बहुत कम बोलने से, उसका मतलब क्या है? रियली साउंड में बहुत कम बोलने से नहीं, साउंड हेल्दी, सेफ ना। इज रियली साउंड का मतलब कि बहुत अच्छा है, कहते हैं ना कि उसका इस चीज के बारे में नॉलेज बहुत ही साउंड है, यानी बहुत डीप है, बहुत परफेक्ट है, बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये मतलब है यहाँ पे। तो पहले साउंड का मतलब नॉइस, या आप इसे अगर फिजिक्स का एक यूनिट ले लो साउंड, तो उसकी बात हो सकती है, नॉलेज किसी चैप्टर की बात हो सकती है। और दूसरा क्या है? रियली साउंड, यानी रियली साउंड यहाँ पे मतलब डीप है, बहुत डीप है, बहुत परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। पहला सर नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, और सबने नोट कर लिया है तो आगे बढ़े तीसरे टाइप पे। जी सर। एकदम डीप चले जाइए, खूब बढ़िया। और तीसरा जो है वो नोट करिए, टाइप 3।
इसमें लिखिए बाय यूजिंग, ये सब गड़बड़ी मत क्या करिए भाई आप लोग। यू ऑल नो दैट योर वॉइस इज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। तो प्लीज अपनी, अगर आपको लगे कि आपकी तरफ से माइक वगैरह की प्रॉब्लम, तो प्लीज डोंट ओपन इट। बाय यूजिंग टू होमोनिमस वर्ड, होमोनिमस वर्ड, आपने सुना होगा ना होमोफोन्स, जी सर। बस ऐसे ही समझ लो यस सर। यानी आप क्या करो, होमोफोन्स का यूज कर लो, यानी दो वर्ड ऐसे जिनका क्या हो, साउंड एक जैसा हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग हो, ठीक है। तो भी वो पन के एग्जाम्पल में आएगा, क्योंकि जब बोलोगे तो साउंड एक ही जैसा जाएगा, लेकिन अब वहां पे जब आप बोल रहे हो तो उसे तो पता ही नहीं है, लेकिन अब वो सिचुएशन के हिसाब से समझेगा कि कौन वाला स्पेलिंग कहाँ पे फिट हो रहा है सिचुएशन पे। तो बाय यूजिंग दो टू होमोनिमस वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, लिखिए विच आर सिमिलर इन साउंड, similar in sound but different in spelling, as well as in meaning, ठीक है। तो साउंड सिमिलर रहेगा, लेकिन जब स्पेलिंग की बात करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे, तो दोनों चेंज रहेगा। नोट किया सभी ने? जी सर। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, लेकिन वो कठिन वाला ना लेके पहले इजी वाला लेते हैं। द सोल्ड कोल, ध्यान देना है, द सोल्ड कोल गोज नॉट टू द सेलर, नॉट टू सेलर बट टू सेलर। अब शायद आप लोग बता दें, एक ये दोनों की मतलब जो है, आप जब प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो साउंड सेम है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग आप देख रहे हैं अलग है, और इसी तरह मीनिंग भी अलग है। तो द सोल्ड कोल गोज नॉट टू द सेलर, अब वो सेल कर चुका है तो ये सेलर के पास नहीं जा रहा है किसी दूसरे, बल्कि ये कहाँ जा रहा है, सेलर। आप बता सकते हैं, एक तो सेलर आप सभी को पता है, एक तो सेलर का मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हु सेल्स, विक्रेता, ठीक है। तो एक सेलर का मतलब विक्रेता आप कह लीजिए, चलो हिंदी में लिख लो विक्रेता। यहाँ पर्सन हु डज सेलिंग, जो बेचता है किसी चीजों को, हु सेल्स। और दूसरा सेलर का मतलब क्या है, प्लेस फॉर वाइन। नहीं, ये जो सेलर होता है ना, एक रूम होता है जिसमें किसी चीज को एकत्र किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो इस सेलर का मतलब क्या है कि आप सुने नहीं कि एक सेल, उस सेल में चले जाओ, उस सेल में, सेल का मतलब एक रूम। बहुत सही, बहुत सही, जिसने कोठरी शब्द, एग्जैक्ट शब्द बोल दिया आप, कोठरी। यानी एक रूम है जिसमें सारी चीजें रखी जा रही हैं। अक्सर देखिए गांव वगैरह में कोठरी बनाई जाती है, कोठरी में क्या है, धान रख दिया गया, गेहूं रख दिया गया, इस तरह से अलग अलग। तो ये है, तो सेम वही क्या बोल रही हैं, जेल में भी सेल का यूज होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सेल होता है, स्पेशली अलग से बनाया जाता है, जो बहुत अलग टाइप के कैदी होते हैं उनको उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, सेल का मतलब एक रूम हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है, जो काफी पैक्ड हो, जहां हवा हवा कम जा पाए, अंधेरा हो, उसे बोलते हैं सेलर। ठीक है, क्लियर? जी सर। तो अब रहने दें, बहुत अब लगभग मेरे ख्याल से जो है ये एग्जाम्पल आप समझ गए। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए जानने के लिए, और
अगर हम ये बोलें कि द स्कूल मास्टर ट्रेन्स द माइंड्स, ध्यान देना, द स्कूल मास्टर ट्रेन्स द माइंड्स, ये 2 वर्ड में है पन, ट्रेन्स द माइंड। फिर एक अगली लाइन लिख रहा हूं, उसी में है, द स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन्स। अब बताओ, तो यहां पे देख रहे हैं ना, 2 बार ट्रेन आया है और दोनों बार ट्रेन का मतलब अलग है, और 2 बार माइंड आया है, दोनों बार माइंड का अलग है। बताइए क्या पहली लाइन में ट्रेन का क्या मतलब समझ में आया? पहली लाइन में ट्रेन का मतलब है प्रशिक्षित करना। हाँ, प्रशिक्षित करना यानी टू इंस्ट्रक्ट। हाँ, माइंड मतलब लोगों के मस्तिष्क को, और माइंड का मतलब जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उनके माइंड को, मस्तिष्क को, ठीक है। लेकिन यहाँ माइंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मतलब ठीक है, टू कंट्रोल, बहुत सही, टू कंट्रोल या फिर टू केयरफुल, टू बी केयरफुल अबाउट, ठीक है, टू यहाँ टू टेक केयर। तो अब ये हो गया कंट्रोल करना। और यहाँ दूसरा ट्रेन का मतलब क्या है, ये तो आप सभी को पता है, रेलवे जो कैरियर्स है उसकी बात हो रही है। तो जो रेलवे वाला ट्रेन है उसकी बात हो रही है। तो आप समझ में आ रहा है। तो इस ट्रेन का मतलब इंस्ट्रक्ट है, यहाँ रेलवे कैरियर्स और उसके इंजन की बात हो रही है। ट्रेन का मतलब, यहाँ माइंड का मतलब है जो मस्तिष्क है हमारा, उसकी बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ माइंड का मतलब है टू कंट्रोल। तो देखो, तो मेरे ख्याल से 100% क्लियर हो गया होगा पन सभी को। सर बोलिए जी। इसका सर हिंदी में एग्जाम्पल में बता